यदि आप भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं या फिर आपका सरकारी ज़मीन पे ही घर बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सरकारी ज़मीन को कब्जा में रखे हुए हैं या उस पे आपका घर बना हुआ है, तो वो ज़मीन का कागज़ात भी आप ही के नाम से बन जाएगा ये सर्वे में। लेकिन कागज़ात बनाने से पहले आपको 2 कार्य करना होगा। वो दोनों काम हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे और बहुत ईज़ी कार्य है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस कार्य के पीछे आपको बहुत माथा लगाना होगा, बहुत पैसा खर्च करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको जो 2 कार्य बताएँगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली कार्य होगा, आप ईज़िली उसको कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट का ज़मीन है, जहाँ-जहाँ पर गवर्नमेंट का ज़मीन है, वो सबको जो है फाइल में खंगाला जा रहा है। कहने का मतलब कि सभी सरकारी ज़मीन को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। ये चिन्हित किया जा जो रहा है, ये फील्ड पे जाके चिन्हित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ़ कागज़ात पे चिन्हित किया जा रहा है कि कहाँ-कहाँ सरकारी ज़मीन है। आपके गाँव में है या फिर आपका शहर में है या फिर वो पीडब्ल्यू का ज़मीन है या फिर ग्राम पंचायत का ज़मीन है या स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीन है या फिर रेलवे का ज़मीन है, वो किस प्रकार का ज़मीन है, किस कैटेगरी की ज़मीन है, ये सब चीज़ को चिन्हित किया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो जैसे ये शॉर्टलिस्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो सरकारी ज़मीन का मेजरमेंट किया जाएगा, माने कि उसका करंट स्थिति का पता लगाया जाएगा, ठीक है? तो अभी जो है कागज़ात पे चिन्हित किया जा रहा है, खोजा जा रहा है कि कहाँ-कहाँ है, उसके बाद जो है उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसको चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद जो भी सरकारी ज़मीन है उसका कागज़ात डिजिटलाइज़ कर दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और जैसे उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है ऑनलाइन का, उसके बाद आम आदमी का जो ज़मीन है, उसका कार्य शुरू होगा सर्वे का, ठीक है? और तब तक में संभावना है कि चुनाव भी आ जाए, तो जैसे चुनाव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी सर्वे है, उसका कार्य तो बाधित होना 100% तय ही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका भी कोई मकान सरकारी ज़मीन पर है, सरकारी ज़मीन पे आप घर बना के रह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आप कोई सरकारी ज़मीन पर 3 पीढ़ी या इससे ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, वो सरकारी ज़मीन आप ही के नाम से हो जाएगा सर्वे में। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति बेघर है, उसको घर नहीं है और उन्होंने सरकारी ज़मीन पे घर बना के रह रहा है, तो उसका हम घर को नहीं तोड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिसको ज़मीन ही नहीं है और वो लोग यदि मान लीजिए सरकारी ज़मीन पे घर बना कर रह रहा है और वो लोग को यदि हम लोग आवास देते हैं, यानी कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना होता है या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना है या फिर कोई भी आवास योजना है, उसको यदि आवास योजना मुहैया कराया जाता है, तो वो पैसा का वो करेंगे क्या? आखिर उसको घर ही बनाना है और घर बनाने के लिए ज़मीन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि लगभग एक परिवार को 3 डिसमिल तक ज़मीन देने का बात सामने आया है। तो हो सकता है कि एक परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन यहाँ पे मिल पाए। तो ये उसी व्यक्ति को ये ज़मीन मिलेगा जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। कहने का मतलब जो भूमिहीन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं और ऐसे व्यक्ति यदि सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, तो उसका घर को नहीं तोड़ा जाएगा। और यदि मान लीजिए आप लोग के पास प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 10 बीघा, 5 बीघा या जितना भी हो, ऐसे स्थिति में यदि आप सरकारी ज़मीन पे अपना घर बना के रह रहे हैं या फिर सरकारी ज़मीन को जोत-आबाद रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि वो सरकारी ज़मीन आपका छीना ना जाए, आप ही के अंदर में रहे। तो ऐसे स्थिति में यदि आप सरकारी ज़मीन पे घर बनाए हुए हैं, उसका अलग नियम है या फिर मान लीजिए आप जोत-आबाद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे जो भी सरकारी ज़मीन है, उस पे आप लोग एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका आप लोग को पट्टा तैयार करवा लेना है। अब आप कहेंगे कि पट्टा कैसे होगा? तो आपको बता दें, यदि सरकारी ज़मीन पर 30 साल या इससे ज़्यादा समय से लगातार आपका कब्जा रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकारी ज़मीन का कागज़ात आप अपना नाम करवा सकते हैं, ठीक है? आप जो है मान लीजिए 30 साल या इससे ज़्यादा समय तक आप रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं या फिर उसको जोत-आबाद रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो 100% आपके पोजीशन में है और ये 30 साल तक लगातार पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन का आप 100% मालिक बन जाएँगे। तो मालिक कैसे बनेंगे, इस विषय पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो किए हुए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। यदि कोई सरकारी ज़मीन पर लगातार 30 साल या इससे ज़्यादा समय तक मतलब लगातार बने रहते हैं, कब्जा अपना रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको मालिकाना हक मिल जाता है। तो मालिकाना हक तो मिल गया, अब मान लीजिए उसका कागज़ात को कैसे तैयार किया जाएगा? तो कागज़ात तैयार करने के लिए जो है स्क्रीन पे वीडियो आ गया है, उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सरकारी ज़मीन का कागज़ात आप अपना नाम कैसे करवाएँगे।